आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने काझा पंचायत किया दौरा। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं पीके शर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। आगामी 23 सितंबर को पूर्णिया में आयोजित जन भावना सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रखंड के काझा पंचायत का दौरा किया। मंत्री ने काझा पंचायत में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित कर लोगों को जन भावना सभा में भाग लेने की अपील किया। मंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा, आयोजित जन भावना सभा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के लिए उन्हें प्रेरित करें। लोगों को आयोजित होने वाले सभा का उद्देश्य एवं महत्व के बारे में बताया। इस दौरान मंत्री ने कहा, एक देश एक कानून हो। हमारी सरकार ने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ दिया है। हमारी सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर काम कर रही है। उन्होंने एक भारत एक कानून पर बल देते हुए कहा, मजहबी कानून को समाप्त किया जाना चाहिए। मंत्री ने आपत्ति जताते हुए कहा, यहाँ के कुछ स्कूलों में सरकारी संरक्षण में रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। कार्यक्रम में आदर्श कुमार, पारसनाथ चौधरी, सुधीर चौधरी, ओम प्रकाश पटेल, अवध चौधरी, अखिलेश पासवान, सोनू चौधरी, कन्हैया सिंह, विवेकानंद भारती, संजय शर्मा आदि शामिल थे। वही कांग्रेस की वरिष्ठ कार्यकर्ता त्रिपुरारी शर्मा ने उक्त कार्यक्रम को लेकर कहा कि सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत हो रही है। 23 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पूर्णिया आने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। आइए देखते हैं खबर में। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक पावर न्यूज 24। देखिए, स्वाभाविक है कि अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और देश में अगर मैं कहूं कि आज एक लौह पुरुष के रूप में, जैसे कभी सरदार पटेल को माना जाता था, वैसे उन्होंने एक देश एक कानून, कश्मीर में 370 धारा हटाने का काम किया। देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के काम करते हैं। और स्वाभाविक है, पूर्वांचल बिहार का एक अंग है और यहाँ उनका आना पार्टी को एक मजबूती देगा। 10 तारीख को जो कार्यक्रम है सर, उन्हीं को लेकर आह्वान कर। मैं यही आह्वान करूंगा लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी, मेरे जैसे कार्यकर्ता, जो लोग आरोप लगाते हैं आरजेडी जदयू के लोग अमित शाह आ रहे हैं, समाज का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा, मैं कहता हूं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। मैं जिस विभाग से मंत्री हूं, प्रधानमंत्री आवास में मैंने पूरे देश में 33% केवल मुसलमानों को घर दिया हूं, जो सबका साथ सबका विकास है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं करते। यहाँ आरजेडी और जदयू, ये क्या सामाजिक सौहार्द है कि पूर्वांचल के स्कूलों में मजहबी कानून हो, लोग कोर्ट कचहरी सब रविवार को बंद होता है, यहाँ कुछ स्कूलों को शुक्रवार को बंद किया जाता है सरकारी संरक्षण में। ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम है। हम नहीं बिगाड़ते, हम तो केवल ये कहने आए हैं
कि सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगाड़ने की कोशिश करेगा, अगर हमारी सरकार आएगी, हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगाड़ने की कोशिश करेगा, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये शरिया कानून, मजहबी कानून को हटा के भारत का एक कानून करेंगे। आज़ादी के बाद हिंदुओं ने अपने विवाह का, बाल विवाह का, मैरिज एक्ट का सबको संविधान में समाहित कर दिया। इसलिए हम वही चाहते हैं, हम सांप्रदायिक सौहार्द को बनाना चाहते हैं। हम तुष्टीकरण नहीं कहते। हम तुष्टीकरण इसलिए नहीं करते, आज फुलवाड़ी में जिस तरह से PFI पकड़ा गया, वो क्या कह रहा है कि भारत को हम मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे इतने साल तक। ये हम इसका विरोध करते हैं। अगर ये विरोध करना सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना है तो मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि हाँ, मैं इसका पक्षधर हूँ। अगर यहाँ मजहबी कानून ना हो, इसकी बात करता हूँ। अगर ये सांप्रदायिक सौहार्द को बनाता है, बिगाड़ता है, ये यहाँ का समाज सोचे। यही मेरे जैसे लोग कार्यकर्ता के नाते मैं कहता हूँ, मैं इस बात का पुरजोर समर्थन। तुरंत की राजनीति करती है, क्या कहेंगे? तुष्टीकरण की राजनीति का तो कोई सवाल नहीं है। 22 तारीख को यदि अमित शाह जी आ रहे हैं तो वो अपने कार्यक्रम में आ रहे हैं। आप तुष्टीकरण की बात करते हैं तो राहुल गांधी जी को आज क्यों भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने का जरूरत पड़ गया? क्यों राहुल गांधी जी आज के कन्याकुमारी तक जाने के लिए तैयार हो गए? भारत में कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर चल रहा है संविधान के विरुद्ध, जिसके लिए कि भारत जोड़ने की काम कर रही है। भाजपा वाले लोग कहते हैं कि भारत टूटा कब है। टूटा है या नहीं टूटा है, टूटा है ये कैसे कहा जाए? भारत जोड़ने की आवश्यकता है। तुष्टीकरण का सवाल कहाँ उठा है? 70 वर्षों से कांग्रेस को लोग कहते हैं कि क्या किया कांग्रेस ने सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। सबके साथ, सबका साथ दे रहा है। कितनी असांप्रदायिक तत्व का यहाँ कुछ हुआ है, कितनी शांति से लोग रह रहे हैं। अब मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं अपने जनेऊ और रुद्राक्ष को निकाल करके ये दिखाऊं कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये सबूत देने की जरूरत नहीं है हमें। हम हैं ब्राह्मण तो ठीक है, पितरपक्ष है, हम अपने पितरों को पानी दे रहे हैं। आगे सर्दियों नवरात्र होगा, हम उसमें भगवती की पूजा करेंगे, लेकिन इसका सबूत की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी है। क्या बीजेपी बांटने की राजनीति कर रही है? ये तो हमसे बेहतर आप समझ रहे हैं। हम तो समझ रहे हैं कि भारत जोड़ना है। हमारे नेता राहुल गांधी भारत जोड़ने की यात्रा पर निकल रहे हैं। आप देखिए लोगों का उत्साह, देखिए लोगों का विश्वास। आप रोज केरल में देख रहे हैं कि क्या विश्वास मिल रहा है हमें, क्या उत्साह लोगों का है हमारे साथ। 23 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम है, उनको लेकर क्या कांग्रेस उनके स्वागत के लिए रहेगी? देखिए, उनका राजनीतिक कार्यक्रम है। कांग्रेस को अभी भारत जोड़ो यात्रा निकालनी है। हम भारत जोड़ो यात्रा में हैं। वो सम्मानित गृह मंत्री हैं हमारे भारतवर्ष के, आ रहे हैं, इंडियन टेरिटरी है, आवे सभा करें, लेकिन सामंजस्य रखें लोगों का, समरसता बनी रहे। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे अपने कांग्रेस के जो लोग हैं, वो भारत जोड़ो कार्यक्रम को लेकर बड़ा उत्साहित हैं, तो आप लोग भी क्षेत्र के जनमान हैं, क्या कहेंगे? हम तो एक आम कार्यकर्ता हैं और हमारी खुशी आपको हर जगह दिख रही है। आम आवाम की खुशी आपको हर जगह दिख रही है कि राहुल जी के द्वारा किए गए इस कार्यक्रम में क्या खुशी लोगों के बीच है। कांग्रेस एक नया सांस ले रही है। नहीं, ये कैसे कहते हैं? आज़ादी हमने लाया, आज़ादी के हम पुरोधा रहे हैं। आज़ादी के बाद गांधी परिवार के दो प्रधानमंत्रियों ने अपना बलिदान किया है, तो सांस लेने की कहाँ सवाल है? हम तो सदैव सांस देते हैं और आप लोगों के सहयोग से सांस लेते भी हैं। क्या परिचय? मेरा नाम त्रिपुरारी शर्मा है, मैं एक आम कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ। कहाँ से? पूर्णिया का रहने वाला हूँ।